गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सांस पर के विज्ञान पर कि सांस के आधार पर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक, सांसारिक, भौतिक उपलब्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो उसको हम श्वास के द्वारा, श्वास के आधार पर श्वास का प्रयोग करके हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरुदेव की वाङ्मय जो किताब है वो संख्या 13 पर आधारित है। तो चलिए आज इसका पहला एपिसोड आप लोगों के सामने लाने जा रहे हैं। हर आदमी या ऐसा कहिए कि हर जीव श्वास लेता ही है। उस श्वास विज्ञान का उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि शांत अवस्था में कौन सा काम किया जाता है, जैसे पढ़ाई लिखाई काम करना, साधना करना, पूजा पाठ करना, चिंतन मनन करना, ध्यान करना। ये सब काम में शांति की आवश्यकता होती है। कुछ काम ऐसा होते हैं जिसमें कि उत्साह बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। हम लोग देखते हैं जब कोई मजदूर किसी भारी चीज़ को उठाता है तो अपने शब्दों में, अपनी स्थानीय भाषा में जोर जोर से कोई चीज़ का जयकारा लगाता है। जैसे कोई मजदूर कोई बड़े पत्थर को उठा रहा होता है तो कहता हय्यम जोरा जोर लगा के, कोई कहता जय बजरंगबली, जय माँ काली। यानी जिस काम में जोश की आवश्यकता होती है, उत्तेजनापूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है, उस काम को करने के लिए जयकारा लगाना पड़ता है। कोई युद्ध होता है तो युद्ध में देखते हैं तो दम भी बजता है ताकि सैनिकों में उत्साह बढ़े, जोश बढ़े। यानी उपयुक्त जो दो परिस्थितियां बताए हैं, एक शांत वातावरण, एक कोलाहलपूर्ण वातावरण। इस दोनों वातावरण में यदि शांतिदायक काम किया जाता है और उत्साह बढ़ाने वाला काम किया जाता है, वह पूर्णतः सफल होता है। और एक स्थिति ऐसी भी आती है, शोध विज्ञान के अनुसार, श्वास विज्ञान के अनुसार, विवेकपूर्ण, बुद्धिपूर्वक काम करने के लिए शोध विज्ञान के अनुसार, श्वास विज्ञान के अनुसार अस्थायी कार्य, विवेकपूर्ण कार्य, बुद्धिपूर्वक कार्य जैसे विवाह करवाना, दान करना, मंदिर, कुआं, तालाब खुदवाना, घर बनवाना, आभूषण बनवाना या बनवाना, दवा देना, मैत्री, व्यापार करना, बीज बोना, यज्ञ, मंत्र, विद्याभ्यास, नया वस्त्र धारण करना। ये सब जब शरीर के बाएं भाग का यानी बाएं नथुने से सांस चल रहा हो उस परिस्थिति में करना चाहिए तो सफलता मिलती ही है। और दूसरी ओर जिसमें उत्साह की जरूरत होती है, जोश की जरूरत होती है, यानी जिसमें शक्ति लगता है, जिस काम को करने में शक्ति लगता है, बल लगता है, उस काम को करने के लिए जैसे लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना, व्यायाम करना, तंत्र विद्या करना, मजरा करना, हत्या करना, खेलना, चोरी करना, कठोर परिश्रम वाला कार्य करना। जब दाहिना स्वर चल रहा हो उस समय यदि उत्तेजनापूर्ण कार्य, जोशपूर्ण वाला कार्य किया जाएगा तो उसमें सफलता मिलती है। यहाँ तक कहा गया है कि जब दाहिना स्वर चल रहा हो उस समय खाना खाना चाहिए तो आदमी स्वस्थ रहता है, उसकी पाचन क्रिया सही रहती है। हम लोग सुने भी हैं खाना खाने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद बाएं करवट सो जाना चाहिए। बाएं करवट सोने से ये होता है कि बाएं जो सांस है वो बंद हो जाता है और दाहिने स्वर चलता है। दाहिने स्वर का मतलब होता है मजबूत, यानी दाहिना हाथ मजबूत होता है, बायां हाथ कमजोर होता है। तो इस प्रकार याद रखा जा सकता है कि दाहिना हाथ मजबूत होता है और
भोजन को पचाने के लिए शक्ति चाहिए तो इस स्वर को चलना चाहिए, दाहिने स्वर को चलना चाहिए। तो दाहिने स्वर को चलाने के लिए बाएं करवट लेट जाना पड़ता है। आपको ऊपर में बता चुके हैं, जब जोश पूर्ण कार्य किया जाता है जिसमें जोश की आवश्यकता होता है, जो उसमें जयकारा लगाया जाता है, जैसे जय बजय बंगली, हयम जोरा हयम इत्यादि। अब एक ऐसा परिस्थिति आता है जबकि दोनों स्वर चल रहा हो, उस समय क्या करें? क्या आवश्यकता अनुसार सांसें चलने का इंतजार करें? तो इंतजार करेंगे तो समय ही बीत जाएगा। तो उसका भी उपाय बताया गया है। जब दोनों सांस चल रहा हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार सांस को कैसे बदलें। कहा गया है कि जब दोनों सांस चल रहा हो उस समय आदमी निष्क्रिय हो जाता है, उदासीन हो जाता है। जो गलत कार्य कर चुका होता है उस पर वो पश्चाताप करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और इस समय जो वरदान दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, वो फलित होता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि इस समय यदि पूजा पाठ किया जाए, ध्यान किया जाए, जप किया जाए तो ज़्यादा सफल होता है। लेकिन ये परिस्थिति बहुत कम समय के लिए होता है, जिसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस एपिसोड के आगे दूसरे एपिसोड में हम बताएंगे कि किस स्वर के चलने पर कौन सा काम करना चाहिए। फिर यदि स्वर को बदलने की ज़रूरत पड़े तो स्वर को हम कैसे बदल सकते हैं, वो अगले एपिसोड में बताएंगे। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।